जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज की डेट है 1 जनवरी 2025। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी। थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल स्टार्ट। नए साल का शुक्राना कर, फिर देख मौजा ही मौजा होने वाली है। शुक्राना गुरु जी। खुशियां आने से पहले का शुक्राना गुरु जी। मेरा हाथ थामने का शुक्राना गुरु जी। मुझे अपना बनाने का शुक्राना गुरु जी। मुझे आज बड़े मंदिर बुला के दर्शन देने का शुक्राना गुरु जी। हर पल मेरे साथ रहने का शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू वेरी मच। बस ये पूरा साल ऐसे ही आपको याद करके आपके दर्शन से बिताऊं, बस इतनी चाहत है मेरी। सदा ही मैं आपके पास हंसती खेलती आऊं। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 1 जनवरी 7 o'clock 7:10 संध्या वेले का सत्संग लेकर हम हाजिर हैं विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे। गुरु जी, आप बार बार ये भेज रहे हैं सत्संग में कि मेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, उसका कवच मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। प्लीज़ ये सत्संग सुनकर और उनका कष्ट कटवा। गुरु जी, जो भी संकट है प्लीज़ प्लीज़ गुरु जी मत आने देना, प्लीज़ देख लेना गुरु जी। अब हम बहुत परेशान हो गए हैं, ये इतने सारे ऐसे मैसेजेस देख देख के। एक तरफ इतने अच्छे अच्छे आते हैं, उतने में ऐसे ही ये संकट और ब्लैक मैजिक और ये आ जाता है, हमें तो दिल ही बैठ जाता है। गुरु जी, बहुत डरावने वाले मैसेजेस आज भेज रहे हो आप। माँ और मैं, तूने ऐसा क्या कर दिया, माँ नाराज हैं और पता नहीं क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया। गुरु जी, अगर जो भी कर दिया माफ़ कर दो गुरु जी। इतनी अच्छी आपने आज ब्लेसिंग्स दी। हम आज इतने अच्छे से सत्संग में गए थे, वहाँ पे मुझे कैलेंडर मिला एंड बहुत अच्छा भोग खाया, इतना अच्छा प्रसाद था, सब कुछ बहुत अच्छा था। आके ये देखा संकट, बस बहुत टेंशन सी हो गई। गुरु जी प्लीज़ देख लीजिएगा, ऐसे मैसेजेस मत दिखाइए और जो भी संकट है प्लीज़ उसको आप देख लीजिए, प्लीज़ मत उसको कोई भी संकट आने दीजिएगा दोनों बच्चों पर। ऐसे उनके करियर को लेके इतने हम परेशान हैं, अब संकट लेके परेशान हैं, हम क्या देखें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे हस्बैंड को वैसे तो आपने ठीक कर दिया, बट इसकी अल्कोहल्स का रोज रोज पैसा कहाँ से देंगे गुरु जी? आप सब देख रहे हैं ना, हम बस नहीं होता, आप देख लो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप जो जो बता रहे हैं वो सारे मैं उपाय अपने तरफ से कर तो रही हूँ, और जो भी नहीं कर रहे हैं उसको प्लीज आप हाथ पकड़ के करवा दीजिए गुरु जी। आपने बोला है 21 दिन तक मुल्तानी मिट्टी और जल प्रसाद से नहाने के लिए हम ट्राई करेंगे, ज़रूर नहा लेंगे, चाहे ठंड में ही नहाना पड़ेगा बट नहा लेंगे, कोई बात नहीं। कम से कम कष्ट तो कट जाएंगे। पता नहीं कितने माड़े कर्म किए हुए हैं कि कष्ट ही नहीं कट रहे हैं। आपने बोला हम कुछ ठीक करने जाते हैं, उतने में मेरे सड़े हुए कर्म आ जाते हैं बीच में। हे भगवान गुरु जी, मैंने कितने खराब कर्म किए हैं, मुझसे गलती हो गई गुरु जी, मेरे कर्म काट दीजिए गुरु जी, सब खुशियाँ ले आइए गुरु जी। हम आपने बोला कि मैंने कोई मेरे घर में जो हेल्पर थे उनको मैंने बहुत मतलब उसको निकलवाने के लिए हम बहुत वो हो रहे थे, मतलब वो निकल जाए घर से, नौकरी छूट जाए उसकी। हाँ गुरु जी, हमने एक बार ऐसा किया, उसके लिए माफ़ कर दो गुरु जी, क्योंकि वो बहुत इतनी बदतमीजी से दिन भर घर में बात करता रहता था, इधर से उधर हम लोग की फैमिली में लड़ाई लगवाता था। मेरे हस्बैंड को इतना जवाब देता था कि वो उसको इतना गुस्सा आ जाता था मेरे हस्बैंड को कि वो अपना आपा खो बैठता था, इधर उधर मारने पीटने लगते थे। तो ऐसे अगर हमने स्टाफ को घर से निकाल दिया तो इसमें हमने कोई मतलब
घर में जब किचाइन हो रही है किसी को लेके तो हम निकालेंगे ही ना गुरुजी। अगर हमने ऐसा उसमें कोई गलती कर दी है तो उसके लिए मुझे माफ कर दो गुरुजी। उसके बाद वो मेरी दूसरी फैमिली में जाके वहां पर वो काम करने लगा। तो हमने कहा जब तुम हमारे घर में नहीं करते तो मेरी फैमिली में जा कर के मेरे ही घर में काम करने की क्या जरूरत है। तो इस बात से उसको गुस्सा आ गई कि हमने उसको मेरे दूसरी फैमिली में से भी निकलवा दिया। हाँ गुरुजी, वहां पे भी वो ऐसे ही करता था। उसके लिए अगर मैंने कुछ ऐसा पाप किया है तो मुझे माफ कर दो गुरुजी। उसके लिए हम तहे दिल से आपसे माफी मांगते गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरुपा, जय गुरु जी, विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। आज का तारीख है 2 तारीख, दिन है गुरुवार और अभी समय हो रहा है 8:52। और मैं कलकत्ता से गुरुपा की प्यारी बेटी सुनीता बोल रही हूँ, लेकिन अभी मैं लखनऊ में हूँ और अभी मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। श्री गुरुपा जी के सत्संग शेयर करने के पहले मैं उनका गुरु मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना ये सत्संग श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा करना चाहती हूँ। और अभी मैं लखनऊ में से बोल रही हूँ। लखनऊ में काफ़ी ठंड पड़ रही और थोड़ा मेरे गले में भी बोलते वक्त अगर कुछ भूल हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा संगत जी, माफ कर दीजिएगा गुरुपा। गुरु जी की जितनी भी बड़ाई करें भी कम ही है। गुरु जी की बड़ाई करने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि 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 नमन। और अभी जब मैंने गुरुपा को, आज ठंड काफ़ी है तो थोड़ी लेट हो गई है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। आपकी नादान बेटी, प्यारी बेटी उठ नहीं पाई है सुबह, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ। तो जब मैंने मैसेज खोला गुड मॉर्निंग बोलने के लिए तो मुझे मैसेज मिला, चिंता मत कर, तेरे बच्चे के सिर पे मेरा हाथ है, उसे हमेशा के लिए निरोगी काया बख्श रहा हूँ। अब तू अपना फर्ज निभाकर ता उस जरूरतमंद माँ तक मेरी ये ब्लेसिंग भरा जो मैसेज है उसे भेज दे। जिस माँ के बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य ब्लेस करूँ तो उसे ये शेयर कर दे मैसेज। तो थैंक यू गुरुपा। मेरे दोनों बच्चों को मैं वहाँ कलकत्ता में छोड़ के आई हूँ। छोटी वाली बेटी का एग्ज़ाम चल रहा है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और वो वहाँ पे हैं और मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं हमेशा ही चिंता कर रही हूँ मेरी छोटी वाली बेटी के लिए कि क्या कर रही है, कैसा चल रहा है। तो अभी वो 2nd ईयर में है तो इसलिए अभी मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत चिंता कर लेती हूँ। गुरुजी को पता है, तभी गुरुजी ने मुझे इतना अच्छा ब्लेसिंग वाला मैसेज दिया है। थैंक यू गुरुपा, आपके इतना ब्लेसिंग देने का, इतना प्यार करने का, मेरे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का गुरुपा। लव यू गुरुपा। आप है तो हम हैं, आप नहीं तो कोई भी नहीं है गुरुपा। हमारे अंग संग रहे, इसी तरह से हमारे साथ चले मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे गुरुजी महाराज, आपको कोटि 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 प्रणाम है। आपका अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक, मेरे दाता। आप इसी तरह से मेरे अंग संग रहिए और मैं भी आपका हाथ पकड़ के इसी तरह से चलती रहूं और आप मेरे बच्चों को, मेरे पूरे परिवार को, मुझसे जो भी जुड़े हैं सबको ब्लेसिंग दीजिए, सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए मेरी कृपा। सॉरी संगत जी, गला थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है अभी, सॉरी। सबको ब्लेसिंग दीजिए। लखनऊ के सभी की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको अनंतम शुक्राना, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी महाराज। और कलकत्ता से मैं हूँ तो कलकत्ता के सभी की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपके श्री चरणों में
सत सत वंदन। श्री गुरु जी महाराज, मेरे प्यारे गुरुपा जी, आप इसी तरह से मेरे अंग संग रहे हैं और हमेशा हमें ब्लेस करते रहे। मैं आज अपना सत्संग यहाँ पे विराम करना चाहूंगी श्री गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड स्वामी आंटी जी। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। आप हमारा सत्संग साझा कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से हमारा सत्संग साझा हो रहा है, उसके लिए आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरी माँ का आंचल। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा 1 जनवरी की शुक्राना हाजिरी है गुरु जी के दरबार में संध्या वेला की। बाबा, आप विश्वास की लाज रखना बस। बहुत कुछ आज दिन भर में हुआ, बहुत कुछ कहना है, समय ही कम हो जाता है मेरे लिए। गुरु जी हमेशा कहते हैं समय को पकड़ के चलना सीख। नहीं चल पाती हूँ बाबा। अब की साल योग साथ है ना, हर पल साथ रख के सिखला देना बाबा। अगर आप हाथ पकड़ के चलाते हो तो चलती हूँ, आप हाथ पकड़ के समझाते हो, समझती हूँ, आप रास्ता दिखाते हो तो दिखता है, आप कुछ दिखलाते हो तो तकती हूँ। थैंक यू मेरे बाबा। शुक्राना। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, साथ संगत जी, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और साथ में बहुत 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 शुभकामनाएं और शुक्राना। सभी बड़े संगत को प्रणाम करती हूँ और छोटे संगत को बहुत सारा प्यार करती हूँ। ये पहला ऐसा साल है जिसमें मैंने किसी भी पर्सनल जो हमारे रिलेटिव्स या दोस्त होते थे उन पे मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के चरणों का ध्यान है। और आज का जो विशेष मैसेज मुझे प्राप्त हुआ है, वो मैसेज मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं है। मेरे गुरुजी ने मुझे कहा संगत जी कि मैं जानता हूँ सुबह उठते ही तू सबसे पहले मेरा नाम लेती है। और संगत जी ये सच है। जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ ना, मेरा हाथ मोबाइल पे जाता है, मेरी आंखें बंद होती हैं और मैं मोबाइल का स्क्रीन ऑन करती हूँ और उस पर गुरु जी के चरण आते हैं। उस पर मैं अपना सर नवाती हूँ और फिर ताकती हूँ। तो मेरी पहली जो नज़र जाती है वो गुरु जी के चरणों पर, और पहला जो मेरे मंत्र होता है वो मेरा हाथ मेरे सुमन के सर पे जाता है और मेरा मंत्र जाप स्टार्ट हो जाता है। तो सुबह की शुरुआत मंत्र जाप के साथ और गुरु जी के चरणों के दर्शन के साथ। संगत जी, उस मैसेज में गुरु जी ने कहा था कि मैं जानता हूँ कि तू सबसे पहले मेरा नाम लेती है सुबह सुबह और मुझे याद करती है। मैं भी तुझे हर पल याद करता हूँ बेटा। तू हमेशा मेरे चरणों को देखती है। उन्हें ये भी पता है, क्योंकि मैं ना गुरु जी के स्वरूप की ओर नहीं ज़्यादा देख पाती हूँ। मैं उनके चरणों से बहुत प्यार है मुझे। मैं हमेशा उनके चरणों में स्थान मांगती हूँ। गुरु जी ने कहा तू हमेशा मेरे चरणों को देखती है बेटा, लेकिन तेरी जगह, तू मेरी बेटी है, तेरी जगह मेरे चरणों में नहीं, मेरे दिल में है। शुक्राना मेरे बाबा, इतना प्यार, इतना स्नेह देने के लिए। और गुरुजी ने ये भी कहा कि मेरा आशीर्वाद तेरे सर पे सदा सदा और सदा रहेगा। थैंक यू बाबा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि आपने ऐसा कहा। जय गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी ने फिर से पहला दिन ही इतनी सारी परीक्षाओं के साथ शुरू किया है। मैं जानती हूँ मैं गुरुजी को बहुत प्यारी हूँ और गुरुजी मेरी बहुत परीक्षा लेते हैं। थैंक यू गुरुजी इसके लिए। लेकिन कभी कभी मैं बहुत विचलित हो जाती हूँ। संगत जी, जल्दी जल्दी मैं बताऊं कि आज गुरुजी ने मुझ पे क्या सब कृपा की।
और क्या सब सेवाएं ली हैं। सबसे पहले सुबह सुबह गुरुजी ने मुझसे सेवा ली। जो वेंडर्स आए उन्हें हैप्पी न्यू ईयर के साथ मीठा देने की सेवा। उसके बाद हमारी आज सपने में, आज मुझे कुछ याद नहीं है, बस यही याद है कि सपने में आज मेरा बहुत टफ कड़मास कटिंग था। मैं बहुत घबराई हुई थी, मेरे बहुत पेन थे, मुझे गुरुजी बचा रहे थे। मैं गिर रही थी, मैं उठ रही थी, मुझे गुरुजी बचा रहे थे। मुझे बहुत चोट लगी थी, मैं बहुत मुश्किल में थी, लेकिन मुझे गुरुजी बचा रहे थे। और ये सबसे बड़ी बात है कि मैं बच रही थी, क्योंकि मेरा सदाशिव महाराज, मेरे बाबा, मेरे बजरंगबली, मेरे साईं राम मेरे साथ हैं। मेरा यूनिवर्स मेरे साथ है। डिवाइन दर्शन पैरट्स के मिले मुझे आज, बहुत सारे पैरट्स एक साथ, काकभुसुंडी पैरट, बुलबुल, मैना, इनकी ब्लेसिंग्स आज मुझे मिली है बढ़ बढ़ के। हाँ, बटरफ्लाई मुझे आज एक भी नहीं दिखी, बट बटरफ्लाई वाली चिड़िया मुझे दिखी। एक छोटी सी बर्ड बटरफ्लाई जो होती है, वो आई थी मेरे विंडो के पास और वहां से उड़ के गई। वो, उसके फेदर होते हैं बटरफ्लाई की तरह और उसका बीच का हिस्सा चिड़िया की तरह होता है। वो दूर से देखने पे लगेगी बटरफ्लाई, बट होती है वो चिड़िया। थैंक यू गुरुजी इस प्यारे से डिवाइन दर्शन के लिए। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझसे एक बहुत प्यारी सी मीठी सी सेवा ली है। पहले वो सेवा का जिक्र करूं। मेरी मेड आंटी को छुट्टी देके छुट्टी दिया उन्होंने, पूरे घर की सफाई करवाई मुझसे, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करवाया। उसके बाद उन्होंने मुझे भाव दिया, पहले ही भाव दे दिया था कि मुझे 2-3 दिन से ना, मैं अपने मन से, मन की आवाज़ सुन के अदरक और इलायची की चाय बनाती थी मम्मी के लिए, जिससे कि उनके गले में आराम था। आज गुरुजी ने सुबह एक, जो सत्संग मैंने आज तक जो चैनल सुना ही नहीं था, मेरे साथ वो सत्संग फ्लैश किया गुरुजी ने, जब मैं पोछा कर रही थी, घर को साफ कर रही थी, 11 बज रहे थे। उस वक्त मैंने वो सत्संग सुना। उस सत्संग में पहला सत्संग जो आंटी ने सुनाया, उसमें था कि कल उन आंटी को कहीं पे, वो आंटी कहीं ट्रैवल कर रही थी और उनके साथ ना नेगेटिव एनर्जीज का अटैक हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो ड्राइव करने में इतना घबरा क्यों रही हैं। जब वो वापस आने लगी, वो ना स्टीयरिंग संभालती थी और उन पे नेगेटिव एनर्जीज आ जाती थी, वो बहुत मुश्किल से ड्राइव कर पाती थी। और जब वो वापस आने लगी, फिर उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला, उनके साथ फिर वो दिक्कत आने लगी। फिर उन्होंने सीट चेंज किया, फिर उन्होंने हनुमान चालीसा लगाया और उसके बाद जाके वो किसी तरह से अपने घर तक पहुंच पाई। तो ये उस सत्संग में यही था कि हमें किसी भी नेगेटिव एनर्जीज को हावी नहीं होने देना है। हमें खुद को मंत्र जाप और पाठ से हमेशा मजबूत बना के रखना है। बाकी तो गुरुजी हमारी रक्षा करेंगे ही, लेकिन कलयुग है, हमें अपनी रक्षा के लिए थोड़ी पहल तो खुद करनी ही होगी, क्योंकि 10% ही तो हमें काटने हैं, तो उसको काटने के लिए थोड़ा सा पाठ और पूजा भी जरूरी है संगत जी। तो संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। उससे मुझे आंसर मिला कि मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना है और साथ में मुझे ये भी आंसर मिला कि मुझे हाँ, कि कल जैसे मुझे जाना था ना, तो उस सत्संग में यही था कि वो फ्लाईओवर के नीचे में ना उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनकी गाड़ी बच गई थी और उनको जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो एक चौराहा पहले वो रुकी थी, तो उनका जो गाड़ी वहां से क्रॉस की, वो पूरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। और गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुझे बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाया। तो मैं भी कल, हम लोग जाने वाले थे गाजियाबाद, बट हम नहीं गए, तो शायद गुरुजी की रजा थी कि हमें एक्सीडेंट से बचाना था। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना संगत जी। उसके बाद मैं बताऊं आपको कि दूसरा सत्संग मुझे सुनाया गुरुजी ने, जिसमें कि एक आंटी बता रही थी कि आज गुलाब जल से नहाना है और उनको भी साबुन का प्रयोग करने से मना किया था गुरुजी ने।
संगत जी, मुझे भी गुरुजी ने हुक्म दिया था और कल रात में ही मैंने गुरुजी की कृपा से मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल मंगवाया था और आज मैंने उसी से स्नान किया है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा। और यहाँ गुरुजी ने मेरे मन को बिल्कुल कहा कि हाँ तू सही कर रही है। थैंक यू बाबा। उसके बाद के सत्संग में उन्होंने कहा था कि अदरक इलायची की चाय देने के लिए, और जो खांसी मम्मी को हो रही है अभी मेरे घर में, उसके लिए वो आंटी बता रही थी कि उनको जो खांसी हो रही थी वो किसी एलर्जी या फिर कोई फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं, वो ब्लैक मैजिक का भेजा हुआ था। मैं वैसे तो नहीं मानती थी, लेकिन जिस तरह से मम्मी को इतनी दवाइयों के बाद भी नहीं कम हो रहा है तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा डाउटफुल लगता था कि हाँ ऐसा ही है। तो गुरुजी ने कहा कि मुझे चाय प्रसाद का भोग लगा के तुरंत अपनी माँ को पिला दे। संगत जी, मैंने माँ को दिया पीने के लिए, लेकिन माँ ने वो 2 घूंट पी के ही फेंक दिया और मैं समझ गई कि ये सच में ब्लैक मैजिक का असर है। क्योंकि अगर ब्लैक मैजिक हमारे अंदर होता है ना तो हम उस चीज़ को कंज्यूम ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैंने गुरुजी से अरदास की कि बाबा कुछ तो ऐसा करो कि माँ आपका भोग पूरा कंप्लीट फिनिश करें। तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया संगत जी, जिसमें था कि मुझे आज 1 जनवरी को लंगर तैयार करना है। मैंने कभी एक प्रॉपर लंगर नहीं बनाया था गुरुजी का, लेकिन मेरे पास वंडर शेफ की थाली मैंने गुरुजी के लिए मंगवाई थी और मेरे पास गुरुजी का सब कुछ है। नॉर्मल कढ़ाई वगैरह मैं नॉर्मल ही यूज़ करती हूँ। आज गुरुजी ने मेड की छुट्टी करवाई थी तो सारे बर्तन मैंने खुद साफ किए थे, तो सब कुछ अच्छा ही था, साफ साफ था। तो संगत जी, मैंने गुरुजी के लिए आज अपने मन से, बेटी के मन से गुरुजी ने आज लंगर किया। संगत जी, मैं मेन्यू जरूर बताना चाहूँगी कि मैंने गुरुजी के लिए क्या सब बनाया। मैंने गाजर मटर डाल के फ्राइड राइस बनाया गुरुजी के लिए। मैंने आलू चने की सब्जी बनाई गुरुजी के लिए। मैंने मटर पनीर बनाई गुरुजी के लिए। मैंने मलाई, गुरुजी को बहुत पसंद था तो मैंने मलाई रखा गुरुजी के लिए। मैंने दही रखा गुरुजी के लिए। मैंने धनिया और दही मिर्च की चटनी बनाई गुरुजी के लिए, तीखी वाली। मैंने मूली काटा गुरुजी के, गुरुजी को मूली बहुत पसंद था तो मैंने मूली काटा गुरुजी के लिए। और मैंने पूड़ियाँ तली गुरुजी के लिए। और साथ में मैंने और क्या बनाया था, हाँ, पुदीने की भजिया मैंने बनाई थी, पुदीने के पकौड़े बनाए थे। तो ये टोटल आइटम मेरे 9 बने थे गुरुजी के लिए, गुरुजी की कृपा से। और मैंने मांगे कुछ मीठा नहीं बनाया था। बहुत दिन से गुरुजी मुझे कह रहे थे कि मुझे चिट्टे रसगुल्ले खाने का मन है, कब भोग लगाएगी। तो आज मैंने चिट्टे रसगुल्ले मंगवा के इसके साथ गुरुजी को भोग लगाया। तो आइटम 10 हो गए थे और मेरे 10 महागुरु, 10 महाविद्या और मेरे गुरुजी सब ने मिलके मैंने लंगर थाली में सबको सर्व किया और सबको मैंने अपने एक नए ब्लाउज के पीस से उसको कवर करके डाइनिंग टेबल पे रखा और गुरुजी को का मंत्र जाप 7 बार बैठ के किया। और मैंने कहा गुरुजी इसको आप प्रॉपर लंगर की थाली बना दो और जिसको मम्मी बिल्कुल ना छोड़े। और संगत जी, गुरुजी को माँ बहुत मानती हैं। संगत जी, जब मम्मी पूजा करके आती है उससे पहले गुरुजी ने क्या किया, एक गुरुजी की कृपा देखिए, गुरुजी ने हमारे मंदिर में आज जगन्नाथ स्वामी की स्थापना करवाई। शुक्राना बाबा, वो भी माँ के हाथों। थैंक यू गुरुजी। और उसके बाद मैं जब पूजा कर रही थी ना तो गुरुजी ने मुझे आज, मेरा ना मन पूजा में लग नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। सत्संग भी सुनने का मन हो रहा था, मन लग भी नहीं रहा था। आज ना वो मज़ा नहीं आ रहा था कि जैसे कि नए साल का पहला दिन था तो कहीं लग रहा था कि कहीं कुछ कहीं मिसिंग लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर जैसे ही मैंने गुरुजी को चंदन टीका लगाया तो उसके साथ मैंने ना सिंदूर का टीका भी लगाया आज गुरुजी को, और अचानक ना मेरे अंदर फिर से उमंग आ गई। पता नहीं वो कौन सा टाइम था, कौन सा कष्ट था, क्या कट रहा था मेरे अंदर। जैसे ही मैंने सिंदूर का टीका लगाया गुरुजी को, सिंदूर और चंदन मिक्स करके, गुरुजी एकदम मुस्कुरा उठे। कहते हैं क्यों फिक्र करती है, खुश रहा ना तू। और फिर मैं हंसने लगी संगत जी। मैं पूजा वूजा करके और मैंने जोत की, गुरुजी के आगे आके जोत की, तुलसी मैया को जोत किया, अपने देवी मंदिर में जोत किया, सब जगह जोत किया। और जब मम्मी आई तो मम्मी को पूछा मैंने कि मम्मी आपको क्या सब दे दूँ, तो वो कहती गुरुजी का प्रसाद है, मुझे सब कुछ दे दे।
और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, जो माँ खाना बिल्कुल नहीं खाती थी, चाय उन्होंने फेंक दिया था। और मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि बाबा कुछ तो ऐसा करो कि माँ कंप्लीट खाएं। वो माँ टचवुड इतना सुंदर से सारा कुछ खाई है कि मैं आपको कह नहीं सकती हूँ, इतना सुंदर से खाई है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी की लीला देखिए। उसके बाद गुरुजी के बर्तन धोने का मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुख मिलता है मुझे उस सेवा में। तो मैंने गुरुजी के जूठे बर्तन धोए। उसके बाद मैंने मम्मी के जूठे बर्तन धोए, क्योंकि यहाँ तो गुरुजी के रूप में माँ ही ने खाना ग्रहण किया, मेरी बेटी ने खाना ग्रहण किया। तो मैंने उनके बर्तन भी साफ किए। और जब सब साफ कर लिया, मैंने किचन साफ कर लिया, उसके बाद मैंने भी खाना ग्रहण किया। भोजन इतना स्वाद था लंगर का, मैं नहीं कह सकती हूँ, बिल्कुल डिवाइन टेस्ट था आज। मम्मी भी कह रही थी कि आज तो बिल्कुल प्रसाद लग रहा है। मैंने बोला हाँ माँ, यही तो महिमा है। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेस किया पता है संगत जी? उसके बाद जैसे ही मैंने फ़ोन खोला, उसमें गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में आरती दिखलाई, वो भी लाल चोले में सब कुछ सजा हुआ, आज का लाइव आरती। शुक्राना मेरे बाबा, आपने मुझे जय शिव ओंकारा से ब्लेस किया। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया था कि आज के दिन, मुझे कल के लिए दिया था लेकिन कल मैं नहीं जा पाई थी, तो मुझे कहा था कि हनुमान जी के चरणों में तुझे चमेली का तेल, जोत और घी रखना है माचिस के साथ, और 1.25 किलो जलेबी का भोग लगा के सब बांटना है, खाना एक भी नहीं है तुझे। संगत जी, मैं गई, भाग के गई, मैं 5:15 बज गए थे, 5:30 इनफैक्ट। ऑटो वाले के साथ गई हूँ, जल्दी से मिठाइयाँ जलेबी तैयार की है। तो मैंने मन में, गुरुजी ने भाव दिए कि ऑटो वाले से पूछ ले। मैंने उसको पूछा कि भैया आपको भी कुछ चाहिए? तो वो कहते नहीं, अपने मन से ले लेना। मैंने कहा बता दो। तो वो कहता है कि मेरे लिए आप मिल्क केक ले लेना। मैं गई हूँ संगत जी, मैंने उसके लिए मिल्क केक, मूंगफली के दाने और 2 पीस समोसा पैक करवाया, और इधर 1.25 किलो जलेबी बनवा के फिर मैं मंदिर आई हूँ। और मंदिर आने के बाद संगत जी, मैंने सबसे पहले मंदिर के जो गेट है ना, वहाँ पे नानक बाबा भी हैं, तो मैंने नानक बाबा को मत्था टेका। और गुरुजी ने इस रूप में मेरा गुरुद्वारे का भी मान रखा, क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकूं, तो मेरे नानक बाबा मंदिर में ही आ गए। थैंक यू मेरे नानक बाबा। उसके बाद मैं मंदिर में गई हूँ, वहाँ पे मैंने बजरंगबली के चरणों में सब कुछ रख दिया। वहाँ पे मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। संगत जी, ये गुरुजी की लीला देखिए, कृपा देखिए, अगर कोई सेवा गुरुजी लेंगे ना, तो वो आपको इशारे देते हैं। जब मैं मंदिर पहुंची हूँ, तो वहाँ पे जय अम्बे गौड़ी गा रहे थे हमारे पंडित जी, वहाँ जो बैठते हैं। और जैसे ही मैंने बजरंगबली को प्रणाम किया है, तो वो हनुमान चालीसा गा रहे थे। और जैसे ही मैंने महादेव को प्रणाम किया है, वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया जय शिव ओंकारा, यानी कि मेरे गुरुजी वहाँ नाजिर हाजिर हो गए। मेरे साथ गुरुजी के चरण स्वरूप गए थे उस मंदिर में, गुरुजी के पग पड़े। शुक्राना मेरे बाबा। फिर मैंने महादेव को प्रणाम किया, वहाँ पे भी आरती हो रही थी। फिर मैंने सबको जलेबियाँ बांटी, सबने बहुत खुश से खाया। मैंने सब, वहाँ जो अम्मा बैठती हैं, सबको जलेबी गुरुजी की तरफ से दिया, सबने बोला जय गुरुजी। और फिर मैं वहाँ से, गुरुजी ने कोई कष्ट कटवाना था, मेरा ऑटो नहीं था, उसके बाद मैं पैदल आई हूँ घर तक। और घर आने के टाइम पे लग रहा था कि कहीं कोई गौ माता मिल जाए तो केला की सेवा भी कर लूँ। संगत जी, गुरुजी कोई भी आस अधूरी नहीं छोड़ते हैं, अगर उनको वो सेवा लेनी होती है तो। जब मैं अपने गेट के पास आई हूँ, तो मैंने फल वाले से केला लिया। और वहाँ पे जब मैं गई हूँ, तो कूड़ा बॉक्स के पास कुछ गाय खड़ी थी, 3-4 गाय, लेकिन बड़ी बड़ी सी थी, तो मुझे डर लग रहा था, अंधेरा हो रहा था। तो मैंने बोला कि गुरुजी आज हाथ से नहीं खिला पाऊंगी, मैं ना यहाँ पे रख देती हूँ। फिर मैंने ना 3-3 करके सबको केला खिला दिया, एक गाय को 4, बाकी को 3-3। और उसके बाद में जय गुरुजी कह के और सॉरी करके कि गुरुजी आज मैं हाथ से नहीं खिला पाई, इतनी सारी गाय हैं, बड़ी बड़ी सी हैं, मुझे डर लग रहा है, और सुमन के आने का टाइम भी हो रहा है, मैं वापस जाती हूँ। संगत जी, उसके बाद मैं वापस आ गई घर को। और घर जब आ रही थी, तो नीचे में मैंने गार्ड भैया लोगों को भी मिठाई दिया हैप्पी न्यू ईयर करके, और वो लोग भी जय गुरुजी करके एक्सेप्ट किए। और नीचे में 2 जो यहाँ पे दूसरे के घर में मेड्स हैं, तो वो दोनों हैं, तो वो मुझे कहती हैं कि दीदी मैं आपके लिए ही रुकी थी, आप बहुत अच्छे हो, आपको नया साल मुबारक हो। फिर मैं घर आई हूँ, फिर उनके लिए मैंने कुछ नमकीन पैक किया, फिर मैंने उनको दिया। तो शुक्राना बाबा, आज आप जो इस तरह हमारी तारीफ करवाते हैं, वो कहीं ना कहीं आप हमें कहते हैं
लेकिन बाबा आपकी कृपा है तभी हमें लोग अच्छा कहते हैं। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, सुमन की तरफ से शुक्राना कि उनको पीआरओ का पोस्ट मिला है। शुक्राना शुक्राना। 1 जनवरी उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, यही अरदास करती हूँ प्रभु से। उनको आज बहुत इज्जत, बहुत मान सम्मान मिला ऑफिस में, सब उनकी बहुत बधाइयाँ दे रहे थे और मैं भी बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने जो कहा था कि 1 तारीख को तेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी, तो सच में आई है संगत जी। और उसके बाद मैं इसका शुक्राना करूँगी कि गुरुजी ने कहा है कि तेरे बच्चे की तबीयत अंदर से ठीक नहीं है, बाबा उसको ठीक रखना। संगत जी, शाम होने के बाद जब मैं जोत बत्ती करके आरती करी हूँ, उसके बाद मेरे सुमन आए हैं और उन्होंने एक ऐसा न्यूज़ दिया जिसके बाद मुझे शुक्राना करने की इतनी कसक हो रही थी कि मैं कब शुक्राना करूँ। संगत जी, वो शुक्राना ऐसा है कि मेरे एक इनके कलीग हैं और वो बहुत अच्छे हैं, हम लोगों का बहुत सपोर्ट किए थे जब सुमन की तबीयत ख़राब थी, हमेशा आते थे, हमेशा हम लोग को सपोर्ट, हमारा बिल्कुल सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े रहे। अचानक आज पता चला है कि उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया है और परसों उनका इमीडिएट ऑपरेशन है। तो मैंने भाभी को कॉल किया है संगत जी, और मैंने उनको कहा है कि आप जब कल जाओगे तो मैं उससे पहले आपको जल प्रसाद दे दूँगी और मंत्र जाप भेजती हूँ, तो आप भैया को सुनाना। उन्होंने कहा है ठीक है। वो बहुत डिस्टर्ब थी और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी बिल्कुल हाथ पकड़ के सब कुछ करवाना, उनको कोई भी दिक्कत ना होने देना गुरुजी। वो बहुत अच्छे भैया हैं मेरे, बहुत अच्छी भाभी है मेरी, बहुत प्योर सोल है, वो साईं बाबा के भक्त हैं। बाबा आप प्लीज़ उनकी रक्षा करना बाबा, आपकी इस बेटी की अरदास है आपके चरणों में। आप कहते हो ना कि आपके दिल में मेरा स्थान है, मैं आपके चरणों में बैठ के आपसे अरदास करती हूँ और सभी साथ संगत जी से कि मेरे वो भैया बिल्कुल ठीक हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और नए साल के संध्या बेला में गुरुजी अपनी बेटी का ये प्रणाम स्वीकार करें। मेरे पूरे परिवार, मायके, ससुराल, संगत परिवार, सबकी भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ और सबकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज भजन सेवा नहीं कर पाऊंगी बाबा, मन बहुत गड़बड़ित है, वो भैया के बारे में सुन के बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत पेन में हूँ। थैंक यू गुरु जी, हर दिए ना दिए का शुक्राना। और इस तरह जो आप हमेशा अपनी कृपा, अपना अपना जो मुझे प्रेजेंस शो करते हो उसके लिए तो अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, और भी बहुत कुछ हुआ है, आज वो बाद में बताऊंगी, शायद गुरु जी की आज्ञा यहीं तक थी। आज्ञा गुरु जी, जय गुरु जी। और गुरु जी ने ये कहा है कि शुक्राना ही तेरी सेवा है, तो ये सेवा किया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा गुड नाइट शुक्राना सत्संग है 1 जनवरी का, सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर। मेरे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। और हम सब आजीवन गुरु जी का शुक्राना करते रहें, ये सेवा से जुड़े रहें, बस मेरी बाबा से यही अरदास है। और आज मैं गुरु जी का बहुत बड़ा वाला शुक्राना करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने हाथ पकड़ के मुझसे बहुत सारी सेवाएं ली, मीठी मीठी, खट्टी खट्टी, तीखी तीखी, सौंधी सौंधी, और बहुत सारे टेस्ट भी लिए, पता नहीं पास हुई या नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि गुरुजी हर पल मेरे अंग संग थे और उन्होंने अपना एक और प्रॉमिस पूरा किया। उन्होंने कहा था कि मैं तुझे चांद के रूप में दर्शन दूंगा, तो मेरे दिए में आज चांद बना है, बहुत प्यारा मुलायम लाल चांद। जय गुरुजी, इस पश्मीना चांद के दर्शन के लिए शुक्राना। और मैं बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ खुद को, क्योंकि मैं कभी लंगर प्रॉपर वे में नहीं बना पाती थी और आज मैंने जापजी साहब के पाठ को चला के सर ढक के लंगर बनाया। दिन में जैसे भी बनाया, भाव सच्चे थे और सच्चे भाव के साथ मैंने बनाया। मम्मी ने खाया, परी ने, बेटी ने खाया, और रात में जब मेरे पति आए, सुमन आए, तो रात में उन्होंने इतना मन से खाया है, बिल्कुल प्रसाद वाला फील, बिल्कुल। बड़ा मंदिर को गुरुजी आज मुझे मैसेज किया था कि मेरे जो बच्चे बड़े मंदिर आए उनका तो यहाँ पे मैंने उन पे आशीर्वाद दिया ही है, और जो बच्चे घर पे रह के मुझे ध्यान करेंगे वो मेरी कृपा के पात्र हो जाएंगे और उन्हें मैं घर बैठे ही ब्लेस करूँगा और मैं खुद उनके पास चल के आऊँगा। तो मेरे बाबा, आज आप आए, आपने हाथ पकड़ के हमसे भोजन बनवाया,
मेरे बाबा नानक बन के, और अनंतम शुक्राना आपका। और आज आपने मुझे 9 माँओं के रूप में आशीर्वाद दिया है। संगत जी जिस मंदिर में गई थी उसके बाहर में 9 माताएं थी और उन सब ने मुझे भर भर के ब्लेसिंग दी है। उन्होंने मुझे कहा कि बेटी तो जुग जुग जिए, एक ने कहा बेटी तो सदा सुहागन रह, बेटी तो बहुत अच्छी है, एक ने कहा बेटी तू ही तो है जो हमें मौजे दी थी, एक ने कहा बेटी कभी गर्म कपड़े भी दे देना, एक ने कहा बेटी मुझे एक और जलेबी दे दे, एक ने कहा बेटी मुझे इस पॉलीथीन में दे दे, एक ने कहा बेटी तो बहुत अच्छी है, एक ने कहा बेटी तो फिर आना। तो इस तरह से हर बार गुरुजी मुझे अपने किसी न किसी रूप में आशीर्वाद देते रहे और मैं उनको अंगीकार स्वीकार करती रही। मेरे बाबा, आज के दिन मैं यही अरदास करती हूँ कि हर साथ संगत जी को ब्लेस करना, उनकी हर मनोवांछा पूरी करना, सब बच्चे को सही रास्ता दिखाना, सब स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करना। और मेरे गुरुजी ने आज सबसे पहले सुबह का पहला मैसेज दिया, तेरे सुहाग की रक्षा मैं करूँगा, तो शुक्राना कर। तो बाबा मैं निश्चिंत हूँ, मैं बेफिक्र हूँ। आपने कहा है तो बस मंत्र जाप कर, और मैं बस मंत्र जाप करती हूँ। गुरुजी को पता है कि मुझे गिनती के मंत्र जाप करने में उलझन होती है, तो उन्होंने मुझे इससे भी आज़ाद किया। उन्होंने कहा कि तू बिना गिने मंत्र जाप कर, तू हर वेले मंत्र जाप कर, तू हर वेले शुक्राना कर। तो थैंक यू बाबा, इतने प्यार से इतने मन की बात समझने के लिए, मेरे सबसे प्यारे बाबा, मेरे सबसे प्यारे दोस्त बनने के लिए। आई लव यू बाबा, शुक्राना बाबा। और मैं मेरे बाबा की बहुत प्यारी बच्ची हूँ और मैं जानती हूँ कि जो साथ संगत मेरा सत्संग भी सुन रहे हैं वो सब गुरुजी के मुझसे भी प्यारे बच्चे हैं। आप सबको अनंतम शुक्राना, अनंतम शुभकामना। सब पे गुरुजी की नज़र और मेहर बरसती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप जाने अनजाने में हुए हमारी हर गलतियों के लिए माफ़ी बख्शें और हमारी हर दी गई दातों और हमारी हर मनोवांछाओं की पूर्ति, जो सही हो वो करें, जो नहीं सही हो वो नहीं करें। जहाँ पे दिशा निर्देशन हो वहाँ पे करें, जहाँ पे डांटना हो डांटें, जहाँ पे समझाना हो समझाएं। बस आप अपनी रज़ा में राजी रहना सिखलाएं। बस दाता यही आपसे अरदास है और ये साल भर मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। हर दिन तो करती ही थी, अब पूरा साल करती हूँ, पूरा जीवन करती हूँ। पूरा जीवन आपके चरणों में बीते। मेहरा वाले साईं राखी, चरना दे कॉल साईं, चरना दे कॉल मेहरा वाले साईं राखी, चरना दे कॉल। और बाबा मैं रजत भैया और के सेहत के लिए आपसे अरदास करती हूँ मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, कि उनका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। आपने मेरी हर विश को पूरी की है। जब जब मैंने किसी के हेल्थ के लिए विश किया है तो बाबा ये एक बहन की अरदास है, एक भाई के लिए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। हमारे बुरे समय में उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, हमारा संबल बने। साईं बाबा के जो भंडारे के लिए वो हमें ले गए थे, वहीं पे मुझे पहली बार आपके दर्शन साईं रूप में हुए थे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आप पे अपनी बच्ची के मन के भाव समझते हो बाबा। जो आपको मुझसे पाठ की सेवा लेनी होगी उनके लिए आप ले लेना बाबा, बस उन पे नज़र मेहर करना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। आप हर संगत को भर भर के ब्लेस करना बाबा। हमारा हाथ थाम लो बाबा, हमारा हाथ हमेशा थाम लो बाबा, हमें अपना बना लो बाबा, हमें अपने चरणा लगा लो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड नाइट मेरी माँ का आंचल। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे गुरुपा, गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी संगत को, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी, आप दोनों को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी एंड गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने नए साल का पहला दिन अपने प्यारे गुरुपा के शुक्राने से
शुरू कर रही हूँ। अपने प्यारे गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मुझे बेड से उठा के आप अपने आप पास बुला लेते हैं शुक्राना करने के लिए। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना इस बात का कि मेरे पास एक ठिकाना है जहाँ पर मैं अपने प्यारे गुरुपा को बैठकर हर रोज शुक्राना कर सकती हूँ। अपने प्यारे गुरुपा को हर रोज मैसेजेस भेज सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ, उनको देख सकती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इस नए साल के पहले दिन की प्यारी सभी संगत को बहुत बहुत बधाइयाँ। प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी, नए साल के पहले दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। सारी संगत को बहुत बहुत बधाइयाँ इस नए साल की। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे बाबा जी, कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आप ही मुझे गाइड करो कि मैं आज क्या बातें करूं, क्या कहूं। मेरे प्यारे गुरुपा, हर एक की जिंदगी से नेगेटिव एनर्जी चली जाए मेरे गुरुपा, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ताकि वो अपने जीवन में सच्ची प्रोग्रेस कर सके मेरे गुरुपा। सच्चे सुख को पा सके मेरे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, क्या कहूँ आज। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मैं इतना ही अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ।
गुरुपा के मंत्र जाप से यहीं पर मैं अपने शुक्राने सत्संग को पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 1 दिसंबर है, साल का पहला आज 1 जनवरी है, साल का पहला दिन, और दिन है बुधवार का दिन। मैं शुरुआत में टाइम और दिन बताना भूल गई थी, उसके लिए सॉरी गुरुपा। मुझे एकदम से याद आया कि मैंने आज तारीख नहीं बोली और दिन नहीं बोला। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा कि एटलीस्ट मुझे याद आ गया। शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।